जोगा का सीक्वेंस शुरू करते हैं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सोचने से आएगा। पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन, और उसके बाद हम पिक करेंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार, ये पिक करेंगे सोमिल जी। चार्ट के चमत्कार पिक करेंगे रुचित जी, और साथ ही साथ मिड कैफ फंड आशीष चतुर्मोता जी। शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए डीएलएफ के पुट ऑप्शन में ध्यान रहेगा। डीएलएफ 650 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा, तो यहाँ पे 640 का पुट ऑप्शन जो रफली 9 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 14 रहेगा, और अगर इसमें और भी हम गिरावट देखते हैं तो ये पुट ऑप्शन आपको 20 की तरफ भी दे जाते हुए दिख सकता है। डीएलएफ का पुट लेना है, मार्केट में प्रेशर और पुट की अभी फिलहाल वकालत करती हुई शिल्पा जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए क्या पिक करें सोमिल जी आप? एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं पिक कर रहा हूँ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया। यहाँ पर एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ है। लास्ट टू लास्ट वीक में एक अच्छा बाउंस भी देखा गया था, लेकिन वो थोड़ा सा फिर उसके बाद रीटेस्ट हो रहा है एवरेजेस को। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगेन जो ये मूव शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट टिल 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे जो मेरे टारगेट्स होंगे वो होंगे 2640 और स्टॉप लॉस होगा 2400। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपकी कॉल है यहाँ पर, और 2% ओआई बिल्डअप, मोमेंटम इसमें भी अच्छा है। चलते हैं अगले ट्रेड के लिए। आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे आज रुचित जी। रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? एएमसी एज अ स्पेस एक सेगमेंट है जहाँ पे काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जिसमें एबीएसएल एएमसी यानी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी बुलिश है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने कल के सेशन में ही दिया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आज फॉलो अप मूव भी अच्छा है। सो एबीएसएल एएमसी में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 850 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ में, और 910 के टारगेट से स्टॉक में रहेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ये जी के पिक हो गए। मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी क्या चुन रहे हैं? मुझे शैली इंजीनियरिंग काफी पसंद आता है, और ये स्टॉक हमें लगता है कि GLP-1 की जो अपॉर्चुनिटी है उसका भी एक बढ़िया बेनिफिट यहाँ पर पे देखने को नजर आएगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि अभी जो अपनी इन्होंने कैपेसिटी है वो 45 मिलियन पेन से ऑलमोस्ट 85 मिलियन पेन्स पे कर दी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जिस तरह से पूरा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का भी जो सेगमेंट है वो भी उसके अंदर के लिए भी इसमें एक अच्छी खासी ऑप्शनैलिटी बनी हुई है। और कंपनी जो केपेक्स कर रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो अपने कस्टमर से एडवांस लेके और साथ ही साथ इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ये केपेक्स कर रही है। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो केपेक्स प्लान भी है वो उससे कोई डेट लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि GLP-1 की वजह से ग्रोथ काफी अच्छी इस कंपनी के अंदर में देखने को नजर आएगी। 2120 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक कंपनी होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है कि 2700 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री शैली इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। शैली इंजीनियरिंग मिड कैप फंडा में आशीष जी के पिक हो गए। एक रिकैप फटाफट से चार का चौका का आप लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन की हमने शुरुआत की और ये आया शिल्पा राजू की तरफ से। डीएलएफ की पुट लेने की बात करी गई है, 640 का पुट लेना है, 20 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 50 का लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 2640 की टारगेट है, 2400 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जी ने पिक किया है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, खरीदारी की राय यहाँ पर भी, और 910 के टारगेट हैं, 850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और आशीष चतुर्मोता जी ने शैली इंजीनियरिंग चुना है, 2700 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है ये काउंटर।